ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। नित्यानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल बंदन परम पूज्य परमाराध्य सद्गुरुदेव। आज 2083 साल का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी दिन, आज भीमसेनी एकादशी है। और आज सौभाग्य से आज जो बृहस्पतिवार है, यहाँ का साप्ताहिक सत्संग, इस साप्ताहिक सत्संग में आज हम विचार करेंगे बीजक के ऊपर में, क्योंकि अभी कबीर जयंती आ रहे हैं। एक प्रकरण है बीजक में, तत्त्वमसि इनके उपदेशा ई उपनिषद कहे संदेशा, इनसे उनके बरभारी वाही के वर्णन करे अधिकारी। याज्ञवल्क्य और जनक संवादा, वही बात दत्तात्रेय रसवादा, वही बात जनक याज्ञवल्क्य, वही बात रामकृष्ण, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, वही बात राम वशिष्ठ मिली गाई। यहाँ पर कहते हैं वही बात राम वशिष्ठ में ले गई, और वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, और वही बात याज्ञवल्क्य जनक दृढ़ाई। वही बात, इसका मतलब जो बात याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को समझाया, वही बात जो राजा जनक को, क्या बात समझाए उपनिषद में, वहाँ तो बीजक में वैसे बोल दो वही बात। कौन सी बात, कौन से बात समझाए? अब देखिए कबीर साहब सारे शास्त्र की बात वहाँ रखते, सारे शास्त्र बात। अब जैसे याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद कहाँ है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद, और वहाँ पर विशेष रूप से समझाए हैं राजा जनक। एक बार की बात है, राजा जनक प्रस्ताव रखा, जो इस बात की जवाब देंगे वो 1 से गाय का पुरस्कार, वो 1 से गाय का दान दिया जाएगा। और उसमें प्रश्न रखा हुआ था। सबको जो वहाँ जमा हुए विद्वान लोग, पंडित लोग, याज्ञवल्क्य भी आए। और याज्ञवल्क्य ने पहले शिष्य को कहा, पहले गाय को लेके चलो पहले गाय को लेके चलो, उसके बाद देखा जाएगा। पहले गाय को लेके चलो, उसके बाद देखा जाएगा। और सब ब्राह्मण पंडित लोग, विद्वान लोग बोले बिना जवाब दिए कैसे गाय को लेके जाएंगे? हाँ, बिना जवाब दिए कैसे गाय को लेके जाएंगे? तब वहाँ याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैं ब्रह्मवेता को नमस्कार करता हूँ, ब्रह्मवेताओं को नमस्कार करता हूँ। पहले तो हमारे गाय जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। तब वहाँ पर प्रश्न सुना, गार्गी प्रश्न करते, याज्ञवल्क्य प्रश्न, राजा जनक प्रश्न करते। उसमें क्या प्रश्न है? तो सबसे पहले
अब वहाँ पर कौन से प्रश्न है? ये संसार जितना भी है, आकाश पताल, ये जितना भी अंतरिक्ष है, ये किस में ओतप्रोत है? सारी दुनिया किस में ओतप्रोत है? आकाश में ओतप्रोत है। तब आकाश किस में ओतप्रोत है? अक्षर ब्रह्म में, अक्षर में। तो अक्षर किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य कहते गार्गी रुक जाओ, अब इसके आगे प्रश्न करने की जरूरी नहीं, इससे आगे प्रश्न करोगे माथा फट जाएगी। इसके आगे और प्रश्न का जवाब नहीं। तो वहाँ पर ऐसे गार्गी प्रश्न करते हैं और भी प्रश्न करते हैं। तो राजा जनक को फिर वहाँ पर याज्ञवल्क्य बहुत से बात को समझाते हैं, बहुत से ज्ञान देते हैं। एक प्रकरण है वहाँ पर विस्तार है, और दूसरा प्रकरण तो वहाँ पर कौन सी बात को समझाए? जो उसी पर अक्षर में ये सारे विश्व ब्रह्मांड ओतप्रोत है। वो अक्षर की, वो अक्षर क्या है? अक्षरम एतद्व अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्वरम अननु ह्रस्वम अदीर्घम, जिसको नेति नीति सिखाते हैं। वो अक्षर क्या है? तो एतद्व ब्राह्मणा अभिवदन्ति, ब्राह्मण लोग कहते हैं उस अक्षर को। क्या कहते हैं? उस अक्षर ब्रह्म को क्या कहते हैं? तो अननु, वो न अनु है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न छोटा है, न बड़ा है, न ये है, न वो है, न उसको आगे जाते हैं नेति नेति, माने कुछ नहीं। नेति नेति मतलब न इति गिनते जाइए। न इति माने ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जिसको शंकराचार्य ने अपने 10 श्लोकी में गाया। न के नेति न भूमिर्न तोजम न तेजो न वायु न खम्नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनेकान्तिकत्वात् सुषुप्तेक सिद्धस्तदेको वसिष्ठ शिव केवलोऽहम्। अब देखिए, न भूमिर्न तोयम, न पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न वायु है, न आकाश है। पांचों तत्व नहीं है। 5 तत्व का बना हुआ ये शरीर संघात भी नहीं है, न इंद्रिय है, न मन है, न कुछ नहीं। ये आगे जाकर के कहते ये सब कुछ नहीं तो है क्या? सुषुप्ति का सिद्धस्थ है। जैसे सुषुप्ति में हम लोग चले जाते, कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता। बाकी क्या रहता? सुषुप्ति का तदेको विशिष्ट, जो हम शेष रहते हैं वही शिव केवल, हम वही शिव स्वरूप में हैं। न वर्णा न वर्णाश्रम। अब देखिए, वर्ण को भी खंडन किया। अब तो 5 तत्व को खंडन किया। न वर्णा न वर्णाश्रम चार धर्मान में धारणा ध्यान योगादयोपि अनात्माश्रया हम मम अध्यास तदेको वशिष्ठ शिव केवलो। न वर्णा न वर्णाश्रम 4 धर्म। ये वर्ण कहते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये भी नहीं है। न वर्णा न वर्णाश्रम 4 धर्म। 4 आश्रम जो कहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यास, ये भी नहीं है। माने आगे आगे जाके सबको खंडन करते हैं। तब वहाँ कहा न माता पिता व न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थम ब्रुवन्ति सुषुप्तो निरस्ताति शून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिव केवलो। न माता पिता व न देवा न लोका, वो कहिए माने वो न माता है, न पिता है, न देवता है, न तीर्थ है, न कुछ नहीं है। वहाँ कहते कहते कुछ नहीं है। फिर आगे खंडन किया और दूसरा। तो ऐसे खंडन करते करते आगे आगे भी वर्णन कर। न चोर्धम न चादो न नंतर न बाह्यम न मध्यम न तिर्यम न पूर्वा पराधि यद्व्यापकत्व अखंडैक रूपस्तदेको वशिष्ठ शिव केवलो। अंतिम में शिवा केवलों का क्या कहा? न चोर्धम,
न ऊपर है न नीचे है, न माए है न दाएं है, न तिर्यक है न कुछ, न चौधम न चादो, न अंतर न बाह्यम, न अंदर है न बाहर है। तब क्या है? न चौर्धम न चादो, न अंतर न बाह्यम, न मध्यम न तिर्यक, न पूर्वापरादि, वियत व्यापकत्व अखंड। पूरे विश्व में वियत व्यापक, आकाश के जैसे व्यापक, वियत व्यापकत्व अखंड का रूप तदेको वशिष्ठ शिव के बलवम। इसी प्रकार वहाँ पर उसी तत्व के बोधक कराते हैं, उसी तत्व के विषय में वहाँ याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को समझाया। वह बृहदारण्यक की बात और जगह भी होगा। और दूसरा वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, कृष्ण भगवान ने उद्धव को समझाया। और देखिए बीजक में तो इतना ही बोले हैं, और कृष्ण भगवान ने उद्धव को कितना उपदेश किया, कितना उपदेश किए हैं। तो भागवत के 10वें स्कंद में 11वां स्कंद में, भागवत के 11वां स्कंद में ज्ञान कांड भाग जो है, पूरे उपदेश जहाँ जिसको उद्धव गीता कहते हैं, वहाँ से उद्धव गीता कहाँ से शुरू हुआ? उद्धव गीता के शुरुआत जब कृष्ण भगवान इस धराधाम को छोड़ने के लिए जब मनसा किए, जब अब हम इस धराधाम को छोड़ेंगे चलेंगे, तो उद्धव जी को मालूम हुआ जो कृष्ण भगवान अब जाने वाले हैं। तब वहाँ सामने में आते हैं, तब कहते हैं जो हे भगवान हमको भी साथ लेके जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आपके खाना खाए, आपके पहने कपड़े पहने, आपके साथ सोए, आपके साथ रहे, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। तो वो यहाँ कृष्ण भगवान वहाँ पर समझाते हैं कि हे उद्धव, ये तो साथ जाने का तो संभव ही नहीं है, लेकिन मैं जो उपदेश करता हूँ उस उपदेश से मेरे पास तुम पहुँचोगे, मेरे लोग तो पहुँचोगे, मुझे प्राप्त करोगे। तो वहाँ से शुरू करते हैं उपदेश, शुरू करते वही बात कृष्ण उद्धव समझाए। वहाँ पूरा वेदांत के बात का है, बहुत से बात वहाँ वर्णन किए। अच्छा, तो कृष्ण भगवान उद्धव को वही बात समझाए। अच्छा, वही बात कहते हैं राम वशिष्ठ मिली गाई। अब देखिए कितना शास्त्र का वर्णन करते, वही बात राम वशिष्ठ मिली गाई। राम और वशिष्ठ का संवाद वो है योग वासिष्ठ में। कभी अब देखिए मौका कैसा लगता है, कभी योग वासिष्ठ के भी प्रोग्राम करने का विचार करते हैं। तो योग वासिष्ठ, तो योग वही बात योग वशिष्ठ मिल गई, वही बात राम विशिष्ट मिल गई। तो राम और रामचंद्र भगवान को वशिष्ठ ऋषि ने उपदेश किए हैं उस परमात्मा विषय। वहाँ भी पूरा वेदांत की बात है, पूरा वेदांत की बात। कहाँ कब से शुरू हुआ ये बात, ये कब समझाए हैं? जब रामचंद्र भगवान को एक बार बहुत वैराग्य हो गया, संसार में जब घूमे इधर उधर, तब देखते हैं कहीं बीमारी है तो कहीं मुर्दा को लेके जा रहे हैं, तो कहीं कैसा है, कहीं रोगी है, कहीं क्या है। इस बुद्ध भगवान का ना, बुद्धो भगवान के वही ना, रामचंद्र भगवान की योग वासिष्ठ में ऐसा प्रकरण है। जब घूमे इधर उधर तब देखते हैं कहीं पर कैसा, कहीं पर कैसा, कहीं वैराग्य हो गया और सब, और मैंने कुछ नहीं सुहाता था। दुनिया के खेल, ये शौक मोज, ये दुनिया का राजपाट का कुछ भोग पदार्थ का कोई मतलब नहीं, बस रूम में कोठा में बस पड़े। तब वहाँ पर कहा था, जब ऐसी स्थिति आई तब वशिष्ठ महाराज उसी समय में उनको उपदेश करते, कहते तुमको किसका डर लगता है, किसका भय है? तो रामचंद्र का, तो मुझे संसार का भय है, मुझे संसार का भय है। ये संसार कैसा विलक्षण है, संसार में। तब वहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं अरे संसार है ही नहीं है। और कहिए वेदांत समझेंगे लोग,
संसार है ही नहीं तीनों काल में, तीनों काल में संसार नहीं है। जब संसार है ही नहीं तो तुमको डर किसका लगता है? हाँ? संसार है ही नहीं। और इस बात को समझाने के लिए पूरे योग वासिष्ठ में कथा कहानी बहुत है, लंबा चौड़ा है। तो वही बात वहाँ कहते हैं तब संसार कैसे नहीं है, संसार कैसे नहीं है। तो संसार का अब देखिए यहाँ 3 सत्ता है, 3 सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। क्या क्या? प्रातिभाषिक सत्ता याद कर लेना, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, 3 सत्ता। तो प्रातिभाषिक सत्ता किसको कहते हैं? प्रतीति मात्र होता है, वास्तव में होता नहीं, उससे कुछ व्यवहार नहीं होता। प्रातिभाषिक सत्ता की जो चीज़ है उससे कोई व्यवहार नहीं होता। जैसे जागृत अवस्था में भी जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है कि कहीं लाठी में कि कहीं कुछ उल्टा सीधा जो ज्ञान होता है उससे कोई काम होता है? रस्सी के सांप काटता है तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन लोग देख करके डरा जाता है। ये प्रातिभाषिक सत्ता। सपना में हम एक दिन सपना में क्या सपना है? मेरा खून तो खराब हो गया, जचाना पड़ेगा। सपना में क्या क्या बात देखते हैं, लेकिन वो काम में आता है? यहाँ नहीं आता। तो वो प्रतीति मात्र है प्रातिभाषिक सत्ता का, लेकिन वो दिखाई पड़ता है वास्तव में नहीं जाता, उसको प्रातिभाषिक। अब व्यावहारिक सत्ता देखिए तो ये जितना भी है ये सब व्यवहार है। खेती खोला वाणिज्य व्यापार दुनिया कुटुंब परिवार जितना भी है वो सब व्यवहारिक है। अब व्यवहारिक सत्य नहीं मानेंगे तो काम चलेगा? अब बहुत से बड़े नया ज्ञानी होते ना, नया ज्ञानी तो अरे संसार कुछ नहीं है, पैसा तैसा कुछ नहीं है, धन दौलत कुछ नहीं है, तो छोड़ दो तो कैसा मजा आता है। वो कुछ नहीं, नया ज्ञान। तो उसको ये ज्ञान होना चाहिए ये व्यवहार के लिए है, परमार्थ के लिए नहीं है, आगे नहीं है। ये व्यवहार के लिए है सत्य, व्यवहार में सत्य है, लेकिन आगे जाके सत्य नहीं। आगे कैसे सत्य नहीं? और एक राजा के दृष्टांत, राजा भोज विद्वान था, कवि था। राजा भोज के राज में सब कुछ ठीक था। प्रातःकाल वो योग कविता लिखते थे, और उसके यहाँ एक चोर ऐसे पंडित ही चोरी करने के लिए उनके यहाँ पंडित, तो कहाँ जाएंगे यहाँ वहाँ, कहाँ जाएंगे यहाँ वहाँ। एक ही बार जब जहाँ एक ही बार सुधर जाएगा तो काम बन जाएगा, कहाँ इधर उधर चोरी करना। राजा के यहाँ गए, घुस गए किसी प्रकार रात में, खाट के तर में घुसा। जब वो राजा 4 बजे जग गया वो तो भाग नहीं पाया। अब वो तो प्रातःकाल उठ करके अब श्लोक वो बना रहे, वो श्लोक में वो 4 पाद होता है, तो वो वर्णन करते हैं अपने राजपाट का। हाथी घोड़ा सब समान, सब चीज़ ठीक है, रानियाँ सब भी सब ठीक है, और नौकर चाकर भृत्य आदि सब ठीक है, सब चीज़ ठीक है। राज में 3 पाद बना लिया, चौथा पाद नहीं बन रहा था। चौथा पाद श्लोक में 4 पाद होते, चौथा पाद नहीं बन रहा था। जो पंडित था वो घुस गया चौकी खाट के तर में, खाट के नीचे, उसको रहा नहीं गया। एक श्लोक है, मैं कभी श्लोक को निकाल लूँगा। वो उसको रहा नहीं गया, वो तब वो खाट के नीचे से क्या बोलते हैं, सब मिलने नयन और नहीं किंचित अस्ति।
सब मिलने नयन और आँख जब बंद कर देंगे तो कुछ नहीं, फिर खत्म। अभी तो ये है वो है बहुत बात है, और जब आँख बंद करके चले गए तो सब खत्म। तो वहाँ इसकी मतलब यहाँ का चीज़ वहाँ नहीं है, परमार्थिक सत्ता नहीं है, सब दिन के लिए नहीं है। व्यवहार आप कर सकते हैं लेकिन आगे नहीं है। तो वही 3 सत्ता, एक तो केवल दिखाई पड़ता है, व्यवहार में नहीं आता है। एक व्यवहार में आता है, एक व्यवहार में आता है, दुनिया में काम चलता है, लेकिन आगे जाकर परमार्थ में नहीं काम लगता है। वो परमार्थ में क्या है? तो परमार्थ एक ही परमात्मा सत्य है, वो परमार्थिक सत्ता, और कोई संसार है ही नहीं वहाँ। तो संसार नहीं है, इस बात को समझाने के लिए कैसे समझेंगे? तो संसार नहीं है, कैसे नहीं, कैसे नहीं है? दिखाई तो पड़ता, कैसे नहीं है कहेंगे? हाँ, इसी बात को समझाने के लिए पूरे योग वशिष्ठ है। और इस बात को कैसे नहीं है, ये बात मैं दूसरा सप्ताह में विचार करेंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। अच्छा, एक मैं भजन गाऊंगा अभी।